गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लेजर पोस्टिंग पार्ट 5 की, या जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसका पार्ट बी। तो कल भी हमने पिछले कलम में बात की थी, कोशिश की थी कि अकाउंट बनाना सिखाऊँ आपको। आज भी कोशिश करूँगा। इसमें टोटल अकाउंट है, नंबर 1 कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, राज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, मनोज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट। सबसे पहले आते हैं कैश अकाउंट। जो अकाउंट बन रहा है, अगर वो डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट में जाइए जो क्रेडिट हो रहा है। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट, तो कैश की ट्रांजेक्शन ढूंढेंगे। सबसे पहले जनवरी 1 जनवरी 1 को देखिए आप, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट में जाइए टू कैपिटल, 1,00,000 रुपये। दूसरी एंट्री देखो आप, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाइए 2 तारीख को और उसको लिखिए जो डेबिट हो रहा है, क्योंकि जो अकाउंट बन रहा है उसका नाम तो नहीं आएगा, 20,000। तीसरा अकाउंट है परचेज टू कैश, परचेज टू राज, इसमें कैश नहीं है। 4 तारीख कैश टू सेल्स, कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट में जाइए 4 तारीख को, उसको लिखिए जो क्रेडिट हो रहा है टू सेल्स अकाउंट 60,000 रुपये। फिर 5 को है मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब उधार बेचा, कैश की एंट्री है नहीं इसमें। फिर राज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाइए आप और उसको लिखो जो डेबिट हो रहा है, बाय राज 30,000 रुपये। फिर 7वां कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज, कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट में जाइए 7 तारीख को, उसको लिखो जो क्रेडिट हो रहा है टू मनोज 25,000 रुपये। फिर 8वां सैलरीज टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट में जाइए 8 तारीख को, बाय सैलरीज 8,000 रुपये। लास्ट कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट में जाओ 9 तारीख को टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट 5,000। कैश की सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट है, 1 या 2 लाइन छोड़ के टोटल। पहले जो साइड ज़्यादा है वो टोटल करना है आपने, तो यहाँ क्रेडिट साइड ज़्यादा लग रहा है, देखो 1,60,000 और 30, टोटल हुआ 1,90,000। जो साइड ज़्यादा होती है दोनों साइड लिख दिया जाता है, क्योंकि जो साइड कम है वहाँ तो बैलेंस आएगा, क्योंकि लेजर अकाउंट होने चाहिए बराबर। क्रेडिट साइड कम है तो लास्ट डेट को 31 जनवरी को, जिस दिन अकाउंट क्लोज करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, जिस साइड अमाउंट कम होता है उस साइड कैरी डाउन होता है। तो 1,90,000 में से 30,000 और 8,000 लेस करिए, बैलेंस बच गया 1,32,000 रुपये। कैश अकाउंट की जो डेबिट साइड होती है रिसीट होती है कि 1,90,000 रुपये रिसीव किया, क्रेडिट साइड पेमेंट होती है कि 1,90,000 में से हमने इतना पेमेंट कर दिया, 1,90,000 में से सारी पेमेंट करने के बाद हमारे पास 1,32,000 रुपये कैश बच चुका है। इसका मतलब ये होता है कैश अकाउंट का। चलिए नेक्स्ट सेकेंड अकाउंट चलते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, अब पहली एंट्री देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट में जाओ 1 तारीख को, उसको लिखो जो डेबिट हो रहा है, बाय कैश अकाउंट कितना, 1,00,000 रुपये। अब कैपिटल की और कोई एंट्री है नहीं, एक ही एंट्री है, तो इसको डबल लाइन से यहीं क्लोज कर दो। एक से ज़्यादा हो तो टोटल करते हैं, डेबिट साइड कोई एंट्री है नहीं, तो हम पहले पूरे महीने देखेंगे कि कैपिटल की कोई एंट्री है तो नहीं है, तो फिर डेबिट साइड कम है, तो 31 जनवरी को जिस साइड कम है वहाँ पर टू बैलेंस कैरी डाउन, 1,00,000 में से 0 गया, कितना आया, 1,00,000 रुपये। हो गए दोनों अकाउंट क्लोज, ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट। चलिए थर्ड अकाउंट आते हैं, परचेज अकाउंट।
अब हमें परचेज की एंट्रीज ढूंढनी है सारी, परचेज की एंट्रीज ढूंढनी है हमें सारी। तो परचेज की एंट्री देखिए आप परचेज अकाउंट के लिए, तो सेकंड नंबर पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 2 तारीख को परचेज डेबिट हो रहा है तो टू कैश अकाउंट, हमने नगद खरीदा था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने नगद खरीदा, कितने का खरीदा, 20,000 रुपये का। फिर 3 तारीख को परचेज अकाउंट डेबिट टू राज, परचेज डेबिट हो रहा है, डेबिट में जाइए टू राज, मतलब उधार खरीदा 30,000, 20,000 का नगद खरीदा, 30,000 का उधार। फिर परचेज की और कोई एंट्री नहीं है जी, दैट्स ऑल। मतलब 20 का नगद, 30 का उधार, टोटल हमने 50,000 का खरीद लिया जी। क्रेडिट साइड कोई एंट्री है नहीं हमारी, तो लेजर अकाउंट तो दोनों साइड बराबर होना चाहिए, बराबर कर दो। और लास्ट डेट को पहले हम पूरी एंट्री देखेंगे, 31 तारीख तक कोई एंट्री है तो नहीं परचेज की, नहीं है तो फिर जहाँ पे कम है, क्रेडिट में कम है, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना, 50,000 रुपये, ये हो गया हमारा परचेज अकाउंट। नेक्स्ट चलते हैं राज अकाउंट, नेक्स्ट राज अकाउंट। अब हमें सिर्फ राज की एंट्रीज ढूंढनी है, बस सिर्फ राज की एंट्री। तो आप 3 तारीख को देखिए परचेज टू राज, राज क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट में जाओ 3 तारीख को बाय राज अकाउंट, कितना, 30,000 रुपये, राज से उधार खरीदा हमने। अब अगर 6 तारीख को देखो आप राज अकाउंट डेबिट टू कैश, राज डेबिट हो रहा है तो डेबिट में जाइए, मीन्स राज से जितना खरीदा था 30,000, राज को उतना पे कर दिया 30,000 रुपये, तो क्रेडिट भी 30,000 है, डेबिट भी 30,000 है, कोई कैरेट डाउन नहीं है, कोई ब्रॉट डाउन नहीं है। सेल्स अकाउंट, चलिए जब सेल्स की एंट्रीज करते हैं, सेल्स का लेजर अकाउंट बनाने के लिए हमें सेल्स की एंट्री देखनी पड़ेगी। तो सेल्स 4 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाओ, मीन्स बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट 60,000 रुपये, नगद बेचा हमने 60,000 का। उसके बाद 5 को देखो मनोज टू सेल, सेल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाओ, बाय मनोज अकाउंट, बाय मनोज अकाउंट 25,000 रुपये, इट मीन्स 60,000 का हमने नगद बेचा, 25,000 का उधार, टोटल हुआ 85,000, 85,000। क्रेडिट साइड हो गया 85,000, डेबिट साइड कोई एंट्री है ही नहीं सेल की, टोटल तो इक्वल होना चाहिए, लिख दो 85,000। क्रेडिट में 85,000 है, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है। पूरे महीने की ट्रांजेक्शन देखेंगे कोई एंट्री है तो नहीं है, तो डेबिट में है ही नहीं बैलेंस, तो जस्ट साइड कम है टू बैलेंस कैरी डाउन 85,000 रुपये, 85 में से 0 है 85,000। मनोज अकाउंट आते हैं, मनोज अकाउंट पे आते हैं जी। चलिए आप मनोज की एंट्री हमारी 6 तारीख को देखो, मनोज की एंट्री देखो आप 5 तारीख को जी हमारी मनोज की एंट्री, मनोज की एंट्री देखो आप पर मनोज टू सेल्स, तो मनोज तो डेबिट हो रहा है, डेबिट में जाओ टू सेल्स अकाउंट, कितना, 25,000, नाम दिया है तो मनोज को उधार बेचा है हमने। उसके बाद 7 को देखो कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज, आप 7 को देखें कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज, मनोज क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाओ बाय कैश अकाउंट 25,000, मतलब मनोज को हमने उधार बेचा था 25,000 का और 25,000 का वापस मिल चुका है मनोज से। सैलरीज अकाउंट, नेक्स्ट चलिए आप सैलरीज की एंट्री देखो आप 7 तारीख को, सैलरीज की एंट्री देखो आप पर 7 तारीख को, यहाँ देखिए आप सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000, तो सैलरी डेबिट हो रहा है, डेबिट में जाओ
टू कैश अकाउंट कितना 8,000 रुपये। सैलरी के आगे कोई और ट्रांजेक्शन है नहीं, अब सैलरी के है नहीं तो जो साइड जा रहा है, जब एक ही एंट्री हो तो क्लोज कर दो डबल लाइन्स, एक से ज़्यादा हो तो टोटल करो। क्रेडिट में कुछ है नहीं, मीन्स जीरो है, तो जिस साइड अमाउंट कम हुआ कैरी डाउन होता है लास्ट डेट को, बाय बैलेंस कैरी डाउन 8,000 सैलरी अकाउंट। लास्ट अकाउंट आते हैं रेंट रिसीव्ड अकाउंट। देखिए आप ऊपर ट्रांजेक्शन रेंट रिसीव्ड अकाउंट। रेंट रिसीव्ड क्रेडिट हो रहा है 9 तारीख, तो क्रेडिट में जाओ और उसको लिखो जो डेबिट हो रहा है। बाय कैश अकाउंट 5,000 रुपये, एक ही एंट्री क्लोज कर दिया। डेबिट में कुछ है नहीं, लास्ट डेट तक देखेंगे कि कोई ट्रांजेक्शन आया तो नहीं है तो फिर जिस साइड अमाउंट कम है उस साइड टू बैलेंस कैरी डाउन 5,000 रुपये। या सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्लोज करते हैं इसको। रेंट रिसीव्ड अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है तो इसको टू प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्लोज करते हैं। तो ये थे हमारे जर्नल में टोटल 8 लेजर अकाउंट्स। ठीक है, कल हम थोड़ा और ज़्यादा लेजर अकाउंट्स पढ़ेंगे। कोशिश करूँगा कि हर टॉपिक में आपको इम्प्रूव करूँ। पिछले कल वाली वीडियो में थोड़ी सी सेटिंग खराब हो गई थी, अगर ना समझ आए तो इस क्वेश्चन को समझिए आप, कल और डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।